70वीं बीपीएससी को लेकर के एक बड़ा आंदोलन कल देखने को मिला पटना के गर्दनी बाग कह लीजिए या आयोग के ऑफिस के सामने। लेकिन अब जो स्थिति है बड़ा कह लीजिए लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, साथ ही साथ छात्र नेताओं के लिए और जो शिक्षक गण कल मौजूद थे उनके लिए कह लीजिए बड़ा भारी बात निकलकर सामने आ रही है। सामने ये आ रही है कि जो खान सर थे कल मौजूद थे, जो आंदोलन की रूपरेखा में शामिल थे, छात्र नेता दिलीप थे, छात्र नेता सौरभ थे, गुरु रहमान सर थे, रोशन सर थे, कई सारे सर मौजूद थे, अभ्यर्थी मौजूद थे और जो है कि कल जे छात्र नेता भी मौजूद थे। लेकिन उनके बीच से जो अब खबर निकलकर सामने आ रही है बड़ा ही हैरान करने वाला है। आप जहां जान रहे हैं कि कल ही बीपीएससी के तरफ से मतलब कि आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके साफ शब्दों में कहा गया कि जो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा होनी है वह जो है कि नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं किया जाना है। वहीं पर उन्होंने एक शिफ्ट में एग्जाम की भी बातों को कहा या तमाम तरह से आप यहां स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं जो उन्होंने लेटर जारी किया था। बहरहाल इस बीच में जो कल तक का अपडेट आप जान रहे थे वहां पर देखिए आंदोलन में काफी कह लीजिए कि अफरा तफरी की माहौल हो गई, मारपीट हो गई, मतलब कि पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हो गई, तमाम चीजों को आपने देखा कल कैसे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज के बाद जो है कि छात्र नेता दिलीप को गिरफ्तार किया गया, खान सर को गिरफ्तारी की उनकी बातें निकलकर सामने आई, वहीं पर गुरु रहमान की गिरफ्तारी की बात निकलकर सामने आई। जो तमाम सोशल मीडिया में खबर आए उसके मुताबिक हम आपको बता पा रहे हैं। आप यहां देख पा रहे हैं किस प्रकार से भगदड़ की स्थिति हो गई, लोगों का पैर टूट गया, जो छात्र थे जो आंदोलन कर रहे थे, कई सारे गर्ल्स का हाल खराब हो गया, बहुत सारी विकट स्थिति। लेकिन एक बड़ा खुलासा पटना पुलिस के द्वारा किया गया है और वह खुलासा है खान सर को लेकर। तो आइए जानते हैं आगे कि पटना पुलिस ने क्या खुलासा किया है, क्या है इसकी सच्चाई और किन बातों को लेकर के जो बड़ा मामला दर्ज कर लिया गया है। कह लीजिए तो छात्र नेताओं को हिरासत में लेने के साथ साथ अब जो है कि खान सर जो नामी चेहरे हैं जो आंदोलन में कल मौजूद थे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने की जो है कि कार्रवाई की जा रही है। तो देखना है, आइए हम आगे वीडियो में चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आपने तमाम चीजों को कल देखा है किस प्रकार से छात्र उग्र हो गए थे, पटना से लेकर दिल्ली तक की बातों को आपने देखा, किस प्रकार से अभ्यर्थी जो है कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभ्यर्थियों की केवल एक ही मांग नहीं थी, अभ्यर्थियों के कई सारे मांग थे। अभ्यर्थी चाह रहे थे कि एग्जाम का डेट बढ़ जाए, अभ्यर्थी चाह रहे थे कि कई सारे हजारों जो अभ्यर्थी हैं वह फॉर्म आधा अधूरा भरे हैं तो आयोग जो है कि उसको फॉर्म भरने का फिर से मौका दे। लेकिन आयोग के तरफ से लेटर जारी करके नॉर्मलाइजेशन पर स्पष्टीकरण दिया गया कि ये अफवाहें लोगों के द्वारा फैलाई गई थी। उनके तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि कोचिंग संचालकों के तरफ से और कुछ छात्र नेताओं के तरफ से अफवाह फैलाई गई जिससे छात्र उग्र हो गए और आयोग के आसपास आकर के आंदोलन करने लगे। वहीं पर लाठियां चार्ज हुई, लोग परेशान हुए, दर दर की ठोकर कह लीजिए कि कढ़ा रहे लोग खाते हुए गर्दनी बाग पहुंच गए। और गर्दनी बाग में कल एक जो कह लीजिए कि खान सर के तरफ से जो लगातार कह लीजिए तमाम सोशल मीडिया पर देखने को मिला कि खान सर गिरफ्तार हो गए, पूरा हवा चलने लगा कि खान सर गिरफ्तार हो गए। उनके ट्विटर हैंडल पर, उनके यूट्यूब चैनल पर बाकायदा आप यहां स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर खान सर गिरफ्तार का जो कि थंबनेल लगा हुआ वीडियो आता है और उस वीडियो के बाद लगभग 16 लाख लोगों ने उसको देखा और वही एक खतरा का कह लीजिए सबब बन गया। इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जो पटना पुलिस है उन्होंने साफ ही शब्दों में बयान जारी करते हुए कहा है कि खान सर के एक्स हैंडल मतलब कि ट्विटर आईडी के माध्यम से जो पोस्ट किया गया, इस पोस्ट में कहीं ना कहीं उकसाव वाली बातें थी। चूंकि अभ्यर्थी छात्र उसको फॉलो करते हैं, उनका साफ शब्दों में कहना था कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया था और खान सर खुद ही चलकर आए थे
और कह रहे थे, बातचीत कर रहे थे और वह निवेदन किए पुलिस प्रशासन से कि हमको अपनी गाड़ी में बैठाकर आप छोड़ दीजिए, तब जो है कि हमने वहां छोड़ा, ऐसा पटना पुलिस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। अब सुन लीजिए सीधा कि पटना पुलिस का क्या बयान है। हम उनके सोशल साइट्स पर जो बयान जारी किए गए हैं उसको आपको सीधे सुनाने का प्रयास करते हैं, तो सुनिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर हैंडल खान ग्लोबल स्टडीज पर एक पोस्ट वायरल किया जा रहा है जहां खान सर की रिहाई की मांग की जा रही है। कल दिनांक 6 दिसंबर को गर्दनी बाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी क्रम में खान सर खुद थाने पे आए। कुछ देर के बाद उनके द्वारा आग्रह किया गया कि पुलिस गाड़ी के द्वारा उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी पर छोड़ दिया जाए। इस संबंध में पुलिस वाहन से तो आपने अभी सुना किस प्रकार से खान सर को लेकर के, देखिए पुलिस प्रशासन जो बात कह रही है आपको उन्हीं उसको जो है कि मानना पड़ेगा। उनके तरफ से साफ शब्दों में कही जा रही है, तमाम बातों को आप खुद उनके मुंह से सुन रहे हैं। और क्या कुछ अब कार्रवाई की बात हो रही है, क्या कुछ होने की संभावना है, यह भी एक देखने का विषय है। लेकिन इस बीच जो कहिएगा, अभ्यर्थियों का अब एक अलग सा मामला हो चला है कि अभ्यर्थी अब आरोप लगा रहे हैं, खान सर पर लगा रहे हैं, गुरु रहमान सर पर लगा रहे हैं कि बीच में वे लोग जब शामिल हुए साथ देने के लिए तो केवल नॉर्मलाइजेशन पर आंदोलन को क्यों कह लीजिए कि समाप्त कर दे की घोषणा कर दी गई, या यूं अलग अलग तरह से अभ्यर्थियों का बयान है। अगर हम रिहा की बात करने लगे, लेकिन जो पटना पुलिस है उन्होंने साफ शब्दों में कहा जब गिरफ्तार ही नहीं किया गया तो रिहाई का क्यों, मतलब साफ है कि बदनाम करने की बड़ी साजिश रची गई। ये बात, तमाम बातों को लेकर के पटना पुलिस खुद कह रही है, आपने सुना ही उसको। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी है कि छात्र नेता जो कह लीजिए दिलीप कुमार थे, उनको गिरफ्तार तो किया ही गया। आप यहाँ वीडियोस भी देख सकते हैं। और आज साफ है कि कहीं ना कहीं छात्र नेता जो दिलीप हैं उन पर कह लीजिए कार्रवाई हो रही है या होने वाली है। जो भी जानकारी अपडेट होंगे हम आपको जरूर बताएंगे। साथियों है कि कल छात्र नेता दिलीप को जो है कि छोड़ देने की बात भी कही गई थी, मतलब कि उनको जब हिरासत में लिया गया तो फिर छोड़ दिया गया था। लेकिन सवाल उठता है, छोड़ने के बाद आखिर फिर से गिरफ्तारी क्यों? और जब गिरफ्तार किया गया तो इससे पहले कई आंदोलनों में यह देखा गया, हम लोगों ने भी देखा है कई सारे आंदोलन में, कि जब छात्र नेता प्रतिनिधित्व करते हैं तो गिरफ्तार होते हैं और फिर डिटेन के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। वहीं पर अब आज जो देखने को मिल रहा है कि छात्र नेता दिलीप कुमार के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, वह जो है कि पुलिस सबके बीच से निकलकर गुजर रहे हैं, आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और फिर उस गाड़ी में बैठ करके उसको जो है कि पेशी के लिए अदालत ले जाया जा रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ अपडेट्स होगा हम आपको जरूर बताएंगे। और सबसे एक बड़ा विषय यह होता है कि क्या खान सर के द्वारा राजनीति किया गया? अब तो लोग यही सोच रहे हैं कि क्या है असलियत, क्या है सच्चाई। जहां पटना पुलिस कह रही है कि जो है कि कोचिंग संचालकों के द्वारा अफवाह फैलाया गया नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, तो एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर अभ्यर्थियों को कैसे पता चला कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, जो परीक्षाएं आयोजित है। तो अभ्यर्थियों का तर्क है कि जो आयोग के तरफ से जो मीटिंग बुलाया गया था, जहां छात्रों को बुलाई जानी थी, उस मीटिंग को रद्द कर दिया गया। उसके स्थान पर कह लीजिए या उसके बदले में छात्रों का कहना है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बातें निकल कर आई, कि खान सर और कई सर, गुरु रहमान सर और भी कुछ सर के साथ आयोग की मीटिंग हुई। और वही जब आयोग की मीटिंग होती है उन शिक्षकों के साथ, तो अभ्यर्थियों के मन में या छात्रों के मन में कई तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि आखिर क्या बात है, आयोग जैसे गरिमामय संस्थान किसी कोचिंग संस्थान वाले से आखिर कैसे बात कर सकता है, कैसे मीटिंग कर सकता है। वहीं पर जब कल के आंदोलन में देखने को मिला कि गुरु रहमान सर और खान सर ये दोनों आयोग को चोर कह रहे हैं, आयोग को झूठला कह रहे हैं, आयोग को कई सारी बातें कहते हुए नजर आए, जबकि मीटिंग में यही लोग शामिल हुए थे। और उस मीटिंग के क्रम में जो बातचीत हुई थी उसका वीडियो भी जारी करके खुलासा करने का लगातार जो है कि माइक पर बोलते सुना गया। अब देखने का विषय है सच्चाई क्या है। जहां एक तरफ खान सर पर पटना पुलिस भी कार्रवाई करने का, जो हम अभी आपको दिखाएं, जो बयान सुनाए पुलिस का, उस पर जो है कि कार्रवाई होनी है। वही छात्र नेता दिलीप जो है कि गिरफ्तार हैं।
अब क्या होता है अदालत में और क्या कुछ जो है कि जानकारी आती है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे ही। वहीं अब छात्रों के बीच की स्थिति यह है कि आगामी कुछ दिनों में परीक्षा होनी है और जो है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करने की बात कह दी गई है। लेकिन इसी बीच विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ शब्दों में कहना है कि राजनीति रोटी सेकने का कह लीजिए प्लान छात्रों के बीच, छात्र नेता हो या कोचिंग संचालक हो या कुछ पार्टी के लोग हैं, वह राजनीति कर रहे हैं। आप सुनिए भी। तो साथियों, आप यहां तक वीडियो देखें, जन जन तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।